गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बताइए तो मैं कौन हूँ? आप एक 16 साल की सुंदर लड़की हैं और आपका नाम रूमी चौधरी है। तुम्हें क्या लगा बिना देखे नहीं पहचान पाऊंगा? मैं तुम्हारी आहट को भी पहचानता हूँ। जानती हो, तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो। माँ की याद मत दिलाइए ना पापा। उनकी बात करने पर मेरा मन बहुत उदास हो जाता है। ठीक है, अब कभी नहीं करूंगा। चलो बैठो। क्लब गई थी? हाँ पापा, आज मैं आपकी गाड़ी लेकर गई थी। रूमी प्लीज, मेरी सारी चीजें तुम्हारी है। पापा। अरे रूमी, तू आ गई? बुआ जी। अरे मैं गिर जाऊंगी। बुआ जी। आपके गाल कितने सॉफ्ट है। बदमाश। आप कहाँ चली? रूम में। नहीं, नाश्ता कर ले फिर जाना। नहीं, मुझे भूख नहीं है। हर वक्त बदमाशी। बैठ बैठ कह रही हूँ। रूमी ठीक से बैठ। हाँ, बैठना नहीं। पड़ेगा। बैठ। एक्सरसाइज करने के बाद अच्छा अच्छा खाना नहीं खाओगी तो शरीर कैसे अच्छा रहेगा? अब मैं आपसे जरा भी बात नहीं करूंगी। अच्छा। रामू, रूमी को दूध दे दे। रामू, रूमी को दूध दे दे। अभी मैं सच खाती हूँ। पापा, पियोगी नहीं? दूध नहीं पियोगी तुम? अच्छा एक बाबा, मारूंगी। पी लेती हूँ। ये लीजिए माँ जी दूध। हाँ, दो। लो। रामू चाचा, अब आपके बेटे की तबीयत कैसी है? अब वो पहले से बेहतर है दीदी। अगर आप लोग नहीं होते तो मैं उसे बचा ही नहीं पाता, बिना इलाज के ही मर जाता। रहने दीजिए ये सब। आपको जो भी चाहिए मांग लीजिएगा, ठीक है? ठीक है दीदी, ठीक है। ईटिंग टाइम में नो रीडिंग पापा। तुम भी खाओ। दूध नहीं पियोगी? मेरा पेट भर गया है। मजाक कर रही हो? बिना दूध पिए तुम नहीं जा पाओगी। लो पियो, बैठो, लो। और नहीं पीऊंगी बस पापा। थोड़ा सा है, पी लोगी। चलो पियो। ठीक हुआ। पापा आप भी ना। क्यों, कैसी रही? बुआ जी, कल से मैं डाइटिंग शुरू करूंगी। मेरे साथ बात नहीं करोगी कह रही थी? मेरी मर्जी। रूमी, हाँ, क्या हुआ पापा? तुम्हें बताना भूल गया, अनिमेश की बहन दीपा ने फोन किया था। ओह, वो लोग पुरी से लौट आए वापस। बहुत मजा आएगा। मैं अभी फोन करती हूँ उन्हें। जानती हो दीदी, अनिमेश की फैमिली बहुत अच्छी है, बिल्कुल संस्कारी। रूमी को सच में वो लोग बहुत प्यार करते हैं। ठीक कहा तूने। बिना माँ की फूल जैसी बच्ची को कोई प्यार किए बिना रह सकता है? सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ। हाय दीपा। हाय रूमी। आओ। कितने दिनों बाद तुझे देख रही हूँ। कैसी हो रूमी? मैं अच्छी हूँ भाभी। चाय पियोगी? नहीं भाभी। एग्जाम के बाद तो तुमसे मिलना ही नहीं हुआ। एग्जाम कैसा हुआ? ठीक ठाक ही थी। नखरे क्यों दिखा रही है? हम सभी से अच्छा हुआ है, ये बोलने में शर्म आती है? ये जो बीच में बोलने की तेरी आदत है ना, मार के तुझे ठीक कर दूंगी। अरे रूमी, तूने फोन पर कहा था कोई गुड न्यूज है? जानती हो भाभी, पापा ने अपने दोस्त के बेटे से मेरी शादी फिक्स कर दी है। सच में? ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे, इतनी देर बाद ऐसी एक खुशखबरी सुना रही है। तो पार्टी कब देगी बोल? लगता है शादी के दिन ही पार्टी देगी। पहले तो मुझे फोटो देखकर लगा कैसा बेवकूफ भोला भाला सा लड़का है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो देखो। वाह, बहुत हैंडसम है तो। अगर तुझे इतना पसंद है तो मैं रहने देती हूँ, तू शादी कर ले। बदतमीज। देखो भाभी, वेरी हैंडसम। ये क्या? ये तो सोमनाथ है। आप इसे जानती हैं? हाँ जानती हूँ। इंडस्ट्रियलिस्ट रवि मल्होत्रा का इकलौता बेटा है। तुमने कैसे पहचाना? मेरे कॉलेज में ही पढ़ता था। बहुत ब्रिलियंट लड़का है। हैंडसम, अट्रैक्टिव,
बहुत अच्छा गाना भी गाता है। लेकिन सोमनाथ का तो इंद्रानी के साथ अफेयर था। हर वक्त वो लोग एक साथ रहते थे। इंद्रानी? हाँ, हम लोग एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वो हमारी जूनियर थी, देखने में बहुत सुंदर थी। इंद्रानी कहाँ रहती है, आप जानती हैं? मुझे तो ठीक से पता नहीं, सुना है कोलकाता के बाहर रहती है। उनकी तो शादी भी होने वाली थी। आप मेरी एक हेल्प करेंगी भाभी? बोलो ना। आप मुझे इंद्रानी का पता ढूंढ कर देंगी प्लीज? मैं जरूर कोशिश करूंगी। तू चिंता क्यों कर रही है? कौन क्या कहता है, इन सब बातों पर मैं गौर नहीं करता। इसके अलावा बड़े घर के लड़कों के बारे में अफवाहें उड़ती रहती है। सोमनाथ हीरे जैसा है, उसके साथ ही तुम्हारी शादी होगी। दिस इज माई फाइनल डिसीजन। एक बात याद रखना, मुझसे बड़ा शुभचिंतक तुम्हारा कोई नहीं है। तू गुस्सा क्यों कर रहा है? अभी वो बहुत छोटी है। और तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? तो क्या इन अफवाहों को सुनकर मैं एक अच्छे लड़के को हाथ से जाने दूं? नो, नेवर। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, इसकी भलाई के लिए कर रहा हूं। हेलो। मैं रूमी बोल रही हूँ अनिमेश भैया। रूमी? हाँ बोल। कुछ पता चला? हाँ पता चला है। कहाँ रहती है? डुंगरी। डुंगरी? ये कहाँ है? बहुत दूर, नॉर्थ बंगाल में। बहुत दूर? अब मैं क्या करूँ? तू अपने पापा से फिर से कह के देखना। पापा को तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत एडमेंट है, किसी की नहीं सुनते, जिद्दी है। जो कह दिया वही करेंगे। तो क्या सोचा है? अब सिर्फ एक ही उपाय है, इंद्रानी को यहाँ लाकर पापा से मिलवाना होगा। आप प्लीज मेरी कुछ हेल्प कीजिए ना अनिमेश भैया। लेकिन कल ही तो मैं एक शादी के सिलसिले में रांची जा रहा हूँ। प्लीज। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। तू घर पे ही रहना। लेकिन अनिमेश भैया, किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंसूंगा? बड़े घर की लड़की है, क्या पता कब मूड चेंज हो जाए। ऐसा ना हो कि मुझे ही जेल जाना पड़े एंड में। अयान, क्या तुझे मुझ पर विश्वास और भरोसा बिल्कुल भी नहीं है? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। रूमी सिर्फ मेरी बहन की दोस्त ही नहीं, बल्कि मेरी भी बहन है। और तू भी मेरे भाई जैसा है, ये भी मैंने उसे बता दिया है। और तेरे बारे में भी मैंने उसे बता दिया है। बाय द वे, तेरा ड्राइविंग लाइसेंस अप टू डेट है ना? हाँ हाँ, तो फिर मैं चलता हूँ। मीटिंग पॉइंट याद है ना? टॉलीगंज मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने। करेक्ट? करेक्ट। ये ले गाड़ी की चाबी। इतनी देर लगा दी, आपको समय का कोई अंदाजा नहीं है। मैडम, ये गाड़ी है, एरोप्लेन नहीं। शहर के रास्ते का हाल क्या आप जानती नहीं? जानती हूँ। अब यहाँ खड़े खड़े बातें मत कीजिए, चलिए। अरे बाप रे। छी छी, मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं समाज को क्या जवाब दूंगा? वो आजकल की लड़की है, जोर जबरदस्ती करने से वो हमारी बातें नहीं समझेगी। उसको पास बैठाकर प्यार से एक बार समझा तू। क्या समझाऊंगा सोमनाथ के पापा को कि मेरी बेटी इतनी मॉडर्न है कि अपने पापा की बातों को नहीं मान के? इतनी हिम्मत उसमें आई कहां से? उसका साथ जरूर तुमने दिया होगा। भाई, विजय। जी बोलिए सर। क्या हुआ? क्या देख रहे हैं? पुलिस गाड़ियों को सर्च कर रही है।
तो अब क्या करेंगे? रुकिए, टेंशन मत लीजिए। पीछे सीट के नीचे जाके छुप जाइए। कम ऑन फास्ट। कहाँ जाएंगे? बागडोगरा। लाइसेंस और ब्लू बुक दिखाइए। हाँ हाँ जरूर। ये लीजिए। जाइए। थैंक यू सर। अब मत डरिए, बाहर आ जाइए। हाँ? क्या हुआ? मेरी ये हालत देखकर हंसी आ रही है ना आपको? अपनी शक्ल आईने में देखिए, आपको भी हंसी आ जाएगी। ई राम, आपकी नाजुक कलाइयां टूट जाएंगी मैडम, बेकार में कोशिश कर रही हैं। ये आपके घर का शावर नहीं है जो नॉब घुमाते ही झरने की तरह झरझर पानी गिरने लगे। अरे हम जैसे ड्राइवरों के हाथ लोहे जैसे मजबूत होते हैं, समझी? साइड हटिए आप, मैं पंप कर देता हूं। पुलिस के हाथों से आपने जैसे मुझे... ये तो मेरी ड्यूटी है मैडम, चलिए। सुनिए, मुझे लेकर आपके मन में कोई सवाल नहीं आ रहा? पता नहीं किस कारण से घर छोड़कर जा रही है। जितना जानने की जरूरत थी अनिमेश भैया से जान लिया। और एक बात जानती हैं, सवाल आना जायज है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। बैठिए। विजय बाबू, रूमी की कोई खबर मिली? नहीं मालकिन, अभी तक तो कोई खबर नहीं मिली। मेरी बच्ची कहाँ गई? क्या कर रही होगी? किसके साथ होगी? चिंता से मैं पागल हो जाऊंगी। पुलिस ढूंढ निकालेगी मालकिन, आप इतना परेशान मत होइए। कैसे परेशान ना हो? वो मेरी इकलौती भतीजी है। उसने मुझे एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा। हाँ, वो मुझे क्यों बताएगी? मैं तो उसकी माँ नहीं हूँ, मैं तो उसकी बुआ हूँ। रात में जागकर अपनी तबीयत खराब मत करो दीदी, बहुत रात हो गई है, जाओ सो जाओ।
सच में बिल्कुल पूर्णिमा का चांद। क्या कहा? नहीं, मैं कह रहा था कि आसमान में पूर्णिमा का चांद निकला है। ओह, लेकिन सावधान, पूर्णिमा का चांद देखने के चक्कर में कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट मत करवा दीजिएगा। नींद से जाग के निकला चांद जब रात में, नींद से जाग के निकला चांद जब रात में। अभाग हुआ देख ये तारे नहीं कहीं पे, हाँ नींद से जाग के निकला चांद जब रात में। अबाक हुआ देख ये तारे नहीं कहीं पे, हाँ नींद से जाग के। रातों के साए में चांद अब जाए कहाँ, खोए हुए तारों को ढूंढे तो ढूंढे कहाँ। रातों के साए में चांद अब जाए कहाँ, खोए हुए तारों को ढूंढे तो ढूंढे कहाँ। यहाँ से वहाँ तक चांदनी छाई रे, नींद से जाग के निकला चांद जब रात में। अभाग हुआ देख ये तारे नहीं कहीं पे, हो नींद से जाग के। राहों में यदि चले संग संग चांद मेरे, कट जाएगा सफर यूं ही अंबर के तले। राहों में यदि चले संग संग चांद मेरे, कट जाएगा सफर यूं ही अंबर के तले। दूर कहीं रहे रहे कोई पुकारे रे,
से जाग के निकला चांद जब रात में, अबाक हुआ देख ये तारे नहीं कहीं पे। क्या? नो नो नेवर, ये नहीं हो सकता। यस मिस्टर चौधरी, आपको अभी हमारे साथ पुलिस हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। कार एक्सीडेंट से मौत हो गई है। देखिए तो आपकी बेटी है कि नहीं। रूमी! देखिए हम डुंगरी पहुंच गए। ओ भैया सुनिए। नमस्ते। नमस्ते भैया, ये डुंगरी है ना? जी हाँ। अच्छा, यहाँ रहने के लिए कोई अच्छा होटल है? हाँ है, उस पहाड़ के पीछे, आनंद निकेतन। आप बैठिए, रूम खाली है कि नहीं मैं देख कर आता हूँ। अच्छा। ओम ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। हे भोलेनाथ, मेरे इस होटल की रक्षा करना। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ काली, जय काली, जय काली। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? हाँ, ये डुगडुगी तबला बजाने की जगह है? तुम्हारा दिमाग क्या खराब है? देख नहीं रहे हो मैं पूजा कर रहा हूँ? क्या बात है, क्या चाहिए? एक कमरा मिलेगा? कहाँ से आ रहे हो? कोलकाता से। किस लिए आए हो? घूमने। कितने लोग आए हो? क्या करते हो? ये क्या, कोई इंटरव्यू चल रहा है क्या? पैसे दे के कमरा लूंगा। चुप रहो तुम, मैं पैसे के लिए कमरा भाड़े पे नहीं देता। काली माँ की कृपा से जो मैं कमाता हूँ उससे मेरा और मेरी पत्नी का गुजारा हो जाता है, समझे? हाँ? तुम्हारे जैसे लड़के लड़कियों की वजह से मेरे इस आनंद निकेतन में बहुत सारे हादसे हो चुके हैं। यहाँ तक कि पुलिस का हंगामा भी हुआ है। हाथों की 5 उंगलियां एक समान तो नहीं होती? चुप रहो, ज्यादा बकवास मत करो। छी 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 छी, कलयुग के कलंक। क्या हुआ? सुनो ना, कहाँ गए? मैं तो यहाँ हूँ। तुमने सोच के क्या रखा है? हाँ, क्यों, क्या हुआ? क्या नहीं हुआ कहो। तुमने बंसी के हाथों दूध वापस भिजवा दिया। क्या मैं छोटा बच्चा हूँ जो रोज रोज मुझे दूध पीना पड़ेगा? तुम उससे भी छोटे हो। ज्यादा बात मत करो और दूध पी लो, नहीं तो मैं अभी रो दूंगी। अच्छा तुम मत रो, मैं पी लेता हूँ। रो मत। वाह, बहुत बढ़िया, पूरा पियो। पी तो रहा हूँ, धमकी क्यों दे रही हो? तुम लोगों को कमरा चाहिए? हाँ। अच्छा, इन्हें 20 नंबर वाला कमरा दे दो। किसे कमरा दूं? आप लोग इनकी बातों का बुरा मत मानिए, ये ना थोड़े ऐसे ही हैं। ये मतलब कौन? ये मतलब ये मतलब क्या?
अरे ये अरे ये नहीं समझते? अरे ये क्या? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। मंद बुद्धि, बुढ़ापे में सठिया गए हैं। ये का मतलब नहीं समझते। क्या? तो ये लोग खड़े हैं। जैसे तुम मेरे ये हो, वैसे ये भी उसका ये है, मतलब पति। ये दोनों पति पत्नी है। अब समझ में आया? हाँ वो हाँ, वाला मतलब ये वही है। अच्छा। इतनी देर से समझते हो ना तुम? अब समझा। तितली, तितली, ए बंसी, चुप। आया साहब। माँ जी, क्या हुआ माँ जी? इन दोनों को तुम 20 नंबर कमरे में ले जाओ। अरे पहले बात तो कर लो। और कोई बात नहीं, चुपचाप खड़े रहो। चाबी दो, 20 नंबर कमरे की चाबी दो। तुम लोगों का सामान कहाँ है बेटी? बाहर गाड़ी में। जाओ बंसी, गाड़ी से सामान उतार कर 20 नंबर कमरे में रख दो। अच्छा दो, माँ जी। चाबी दो मुझे। अरे इसे कस के क्यों पकड़े हो? क्या करते हो पता नहीं। लो जाओ बेटी, इसके साथ जाओ। आइए। क्या हुआ? ऐसे चुपचाप खड़े होकर मुझे क्या देख रहे हैं? आइए। अरे सुनो, खाते में क्या तुम साइन करोगी? नहीं नहीं, दीजिए, मैं साइन कर देती हूँ। ओह, ठहरो। और पता? हाँ। एडवांस कितना देना होगा? कब तक रहोगे? 2-3 दिन। 2-3 दिन तो हुआ 3 चौके 12, 1200 रुपए। 1200 का आधा हाफ देना होगा 600 रुपए। अरे अभी जितना है उतना दो। चलिए भैया, चलती हूँ। ठीक है, जाओ चलता हूँ। अच्छा, ये दोनों मियाँ बीवी ही हैं तो? आइए भैया, आइए आइए आइए। अरे बाप रे बाप, अरे बैग कितना भारी है। अरे इसमें पूरी जिंदगी भर का सामान घुसा है क्या? भैया ये रहा आपका सामान। और मैं कह रहा था, दोनों हाथ तो मेरे जुड़े हुए हैं, धीरे से मेरे पॉकेट में कुछ डाल दीजिए। नहाने के लिए गर्म पानी ले आऊं मैं? हाँ, जल्दी ले आइए। अच्छा। ये आपने क्या किया वहाँ पे? पति पत्नी? नहीं तो रास्ते पर बैठना पड़ता। इसका मतलब मैं और आप एक रूम में? क्या हुआ है? गले से घर घर की आवाज आ रही है, फिर भी मेरी बात नहीं सुनेंगे। सर्दी लग गई है क्या? बहुत, और ऊपर से टॉन्सिल भी बढ़ा हुआ है। देखिए ना आंटी, कितनी खांसी भी हो रही है। सही में। और इसके बाद भी अगर ध्यान नहीं रखेंगे फिर क्या होगा बताइए तो? बिल्कुल सही। इसलिए बस कह रही थी, अगर नहाना इतना जरूरी है तो गर्म पानी से नहा ले। सुनते ही नहीं है, मेरी बात जरा भी नहीं सुनते। जिद कर रहे हैं कि ठंडे पानी से नहाएंगे। इसने तो सही कहा है बेटा। बाहर घूमने आकर अगर तबीयत खराब हो गई, परेशानी तो इसे ही होगी। तब घूमने आने का मजा ही खत्म हो जाएगा। मेरे आनंद निकेतन को तुम लोग बिल्कुल भी होटल मत समझना, अपना घर समझना, ठीक है? बिल्कुल शर्माना मत, नहीं तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। हाँ हाँ आंटी, बिल्कुल। तुमने कहा था 2-3 दिन रुकोगी? इतनी खूबसूरत जगह है। अच्छा आंटी, यहाँ डुंगरी में इंद्रानी बोस नाम की किसी को आप पहचानती हैं? मेरे यहाँ जो लोग आते हैं उसके अलावा मैं किसी को भी नहीं पहचानती। तुम्हारे अंकल को शायद पता होगा। अच्छा, तुम लोग नहा धोकर खाने की टेबल पर आ जाना। ठीक है। वेलकम वेलकम यंग कपल। ओह, यू टू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। बैठो, तुम लोग यहाँ बैठो, शर्माने की जरूरत नहीं है, बैठो। सुनो, न्यू कपल माय फुट। देखकर तो लगता है बहुत फिशी है। चाहे जो भी हो, उसे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अरे बंसी, चावल दो। देता हूँ पहलवान जी, देता हूँ। ये लीजिए। दे ना। रुक जाओ, ये ला पूरा लो। खा। इस पहलवान को खाते हुए देखकर मेरी भूख बिल्कुल मर गई। साला सांड की तरह खा। कुछ कहा? नहीं
नहीं नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा आप लेडीज फिंगर की सब्जी खाएंगे? लेडीज फिंगर की सब्जी? वो क्या होता है? वो क्या होता है मतलब? वो लड़कियों की उंगली नहीं है, वो भिंडी है, भिंडी। भिंडी भिंडी ले आओ। वो भी वो भी खाएंगे? साला सांड कहीं का। अरे बाप रे, क्या हुआ? लगता है कंकर है। क्या? तितली, चावल में कंकड़ कहाँ से आया? अगर चावल साफ करने में तुम लोगों को दिक्कत होती है, कल से मुझे देना, मैं साफ कर दूंगी। खा लो बेटी, आज के दिन वही खा लो। तितली, मछली का सिर अयन को दो। अच्छा। इधर से आ, अच्छे से परोस पाएगी। अयन, तुम ये खाते हो ना? हाँ, बहुत पसंद है मुझे, सच में मुझे ये बहुत पसंद है आंटी जी। पता है आंटी जी, ये इसे भी बहुत पसंद है। मिलते ही अच्छे से चबा कर खाती है। क्यों, मुंह में पानी आ रहा है? इसमें से थोड़ी सी तोड़ के दूं? नहीं, तुम ही खाओ, बदमाश कहीं का। मिस्टर बैनर्जी, अपना ही घर समझिएगा, ठीक से खाइएगा। कर्नल साहब, आप तो हमारे अपने ही हैं। हाँ, ठीक कहा आपने। परेशानी की कोई बात नहीं है, परेशानी की कोई बात नहीं है। तितली, ठीक से देखभाल करना सबकी, ठीक है? किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब मैं चलती हूँ, मैं अपने पति को खाना खिला दूँ। मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ कि वो लोग मियाँ बीवी नहीं है, वो लोग यहाँ मौज मस्ती करने आए हैं। मौज मस्ती करने आए हैं? तुम्हें तो हर बात पर शक होता है। अरे शक नहीं होगा, वो लोग अगर मियाँ बीवी हैं तो उस लड़की ने सिंदूर क्यों नहीं लगाया? तुम किस जमाने में जी रहे हो? हाँ, क्यों? आजकल की लड़कियां सिंदूर मंगलसूत्र नहीं पहनती। नहीं पहनती? शहर में तुमने देखा नहीं? शादीशुदा लड़कियों के गले में मंगलसूत्र तो दूर, मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर अगर ढूंढोगे भी ना तो भी सिंदूर नहीं मिलेगा। तो फिर मंगलसूत्र सिंदूर की दुकानें नीलाम हो रही है। तब तो अच्छा है। देखो, तुम्हारे साथ बातें करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। तुम खाओ, मैं चलती हूँ। ये बीवी तो मेरी है, पर साइड उनकी ले रही है। बज गई श्याम की बांसुरी और सुनकर हो गई राधा दीवानी। वो चली गई बिना कुछ कहे ही, मेरे दिल पर लात मार के चली गई फुटबॉल की तरह। कुछ कहिएगा? तितली गई प्यार करने वृंदावन में। तितली, ए लखन, इतनी देर क्यों हुई रे? अरे गुस्सा क्यों होती है? मेरा पक्षी राज तो है। चल चल चल, जल्दी चल चल चल। मुझको ठंड लग रही है, मुझसे दूर तू न जा। भैया, इतनी ठंड की रात में आप अभी तक सोने नहीं गए? इससे तुमको क्यों दिक्कत हो रही है? नहीं, मैं तो यहाँ आया था बत्ती बुझाने, तब मैं ही जा रहा हूँ सोने। मुझे ठंड लग इतनी ठंड में बहुत आराम मिलेगा कम्बल के नीचे, पत्नी के साथ में। ऐसा है क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं, सोने जा रहा हूँ। कहाँ? जगह मिलने से कल बता दूंगा। कमरा छोड़कर बाहर जा रहे हो? इस सवाल का जवाब तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ। ये कमरा तो आपसे भी सुंदर है ना? आप क्या कहती हैं? जानती हैं, मेरे जीवन की कहानी इतनी सुंदर नहीं है। अरे दादा,
ये हो क्या रहा है? इतनी रात को कबड्डी खेल रहे मैं हैं? कहाँ खेल रहा हूँ, आप ही तो खेल रहे हैं। आप ही तो खेल रहे हैं, मैं खेल रहा हूँ, तुम खेल रहे हो। तुम इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? अरे मतलब मच्छर। मच्छर? कहाँ है मच्छर? गाड़ी में। गाड़ी में? मोर्टीन अगरबत्ती गाड़ी में है। गाड़ी? ये क्या छुपा रहे हो? देखूं 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 मैं क्या छुपा रहे? देखूं 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 क्या छुपा रहे? देखूं। नहीं, ये क्या है? कंबल। कंबल? कंबल लेकर गाड़ी में मच्छर मारने जा रहे हो? अरे नहीं तो। अरे हाँ। चुप रहो, शट अप। तुम मजाक कर रहे हो? एक बार ना एक बार हाँ। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो तुम? इतना जोर से चिल्ला के उसे क्यों डांट रहे हो? अरे चिल्लाऊं नहीं तो क्या बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करूं? क्या हुआ यार? नहीं। तुम मेरी बात सुनो, कंबल लेकर गाड़ी में मच्छर मारने जा रहा है। क्या? हाँ हाँ, ये मच्छर मारने नहीं, जंग लड़ने जा रहा है। तुम इतने हाथ पैर क्यों मार रहे हो? ये क्या फुटबॉल ग्राउंड है? हाँ नहीं मतलब आंटी जी, मच्छर मारने की दवाई गाड़ी में रखी है, कमरे में बहुत मच्छर है ना इसलिए। तो मच्छरदानी किस लिए? तुम चुप रहो ना। अरे बाबा, कोई मच्छर नहीं है। तो फिर? बीबी के साथ थोड़ी तू मैं हो गई होगी। नई नई शादी के बाद थोड़ा बहुत ऐसा होता है। तुम जाओ बेटा, जाओ। तो मैं जाऊं? हाँ हाँ जाओ। जब आप लोग कह रहे हैं तो मैं चला जाता हूँ। जाओ बेटा, जाओ। बहुत अच्छा लड़का है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये लोग मियाँ बीवी नहीं है, मेरी बात लिख लो। अरे बाबा, पति पत्नी होते तो कंबल लेकर पति बाहर सोने जाता। तुम्हारे साथ शादी को इतने दिन हो गए, क्या मैं कंबल लेकर गुस्से में दूसरी जगह सोने के लिए गया? नहीं, तुम कभी नहीं गए। फिर? कभी तुम कंबल लेकर कहीं तो नहीं फिर? गए। तुम मेरी साड़ी लेकर चले गए थे। साड़ी? मैं तो शर्म से मर ही गई थी। साड़ी लेकर चले गए? हाँ। तो फिर तुम साड़ी के बगैर कमरे में? उसके बाद क्या हुआ बोलो ना। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग बहुत रहा अच्छा है। लग इधर रहा अब सुबह होने वाली है। चलो ना। चलो। अरे पागल, इस तरफ नहीं उस तरफ। चलो चलो। ये सब तुमने जानबूझकर किया ना? अगर पकड़े जाते तो क्या होता? मुझे भी क्या पता था कि आपके लिए मुझे इस उम्र में चोर पुलिस खेलना पड़ेगा। Ha ha ha.